ओपेक कंट्री से बाहर निकला यूएई। अब अपनी मर्जी के हिसाब से तेल का उत्पादन करेगा यूएई। भारत की लगी लॉटरी, कच्चे तेल की कीमतें गिर सकती हैं 5 से 10 डॉलर प्रति बैरल। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूएई से। यूएई ने दोस्तों ओपेक कंट्री से किनारा कर लिया है। यूएई का कहना है कि अब वो ओपेक से बाहर निकल रहा है और यह निर्णय 1 मई 2026 से ही लागू हो जाएगा। ना सिर्फ वो ओपेक से बाहर निकला है बल्कि ओपेक की टर्म्स एंड कंडीशन से भी उसने किनारा कर लिया है। यूएई ने ये ओपेक छोड़ने का ये जो मतलब है आखिरकार क्या है और यूएई ने ये फैसला क्यों लिया है और ओपेक क्या है और सऊदी अरब किस तरीके से यहाँ पर रोल प्ले कर रहा था और उससे उब कर यूएई ने ये फैसला लिया है और भारत सहित अमेरिका के लिए ये गुड न्यूज़ कैसे है, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, आज यूएई ने 60 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया और ओपेक से किनारा कर लिया। ओपेक से बाहर होकर यूएई ने अब सीधा मतलब यही निकाला है कि अब वो कच्चे तेल के उत्पादन पर कोई कोटे को नहीं मानेगा, कोई सीमा को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। यूएई अपनी मर्जी से जितना चाहे उतना तेल निकाल और बेच सकता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल उत्पादक होने के नाते यूएई के हटने से ओपेक की तेल कीमतों पर पकड़ कमज़ोर हो सकती है, क्योंकि दोस्तों जब भी ओपेक कंट्रीज़ की मीटिंग होती थी ये दुनिया में तेल की कीमतों को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, कहते थे कि प्रोडक्शन घटा दो, जिस कारण से मार्केट में अच्छा खासा तेल होने के बावजूद भी दोस्तों कीमतें बढ़ जाती थी, जिससे क्या होता था कंट्रीज़ के एक जो कोटे के अंदर आने के चलते उनकी कमाई थोड़ी कम होती थी, लेकिन वो एक रेट बढ़ने के कारण दोस्तों कम तेल में भी मोटी इनकम हो जाती थी, जिससे दोस्तों अमेरिका इनसे बहुत नाराज़ होता था, भारत इनसे बहुत नाराज़ होता था कि यार भारत अभी अंडर डेवलपिंग कंट्री है और अमेरिका आरोप लगाता था कि दुनिया के अंदर ये मनमानी करते हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हालांकि एक्शन वो ले नहीं सके क्योंकि इनकी लॉबी अमेरिका में मजबूत है और भारत तो कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन इस उत्पादन बढ़ने से दोस्तों वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे अब भारत को फ़ायदा हो सकता है। यूएई ने 60 साल पुराना रिश्ता तोड़ा है। यूएई ने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि वह अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आर्थिक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित कर सके। यूएई के पास आज के समय में दोस्तों 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक अपनी क्षमता बढ़ाने की एक क्षमता है, लेकिन फिर भी आज के समय में वो तेल का उत्पादन सिर्फ 48 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से कर रहा है। और दूसरी तरफ ये ईरान अमेरिका का युद्ध होने के बाद कोई भी खाड़ी का देश यूएई की मदद के लिए नहीं आया, जिस कारण से यूएई का तेल उत्पादन बड़ा प्रभावित हुआ। और यही कारण है कि अब इन चीज़ों से परेशान होकर यूएई ने ओपेक से किनारा कर लिया है और 1 मई 2026 से ये निर्णय लागू होगा तो अब यूएई अपनी पूरी क्षमता से तेल निकाल कर इसे एक्सपोर्ट कर सकेगा। अब दोस्तों ओपेक के अंदर दोस्तों सऊदी अरब की चलती है। सऊदी अरब के साथ सऊदी अरब जब चाहता है तब मीटिंग करवाता है और इसी के साथ चीज़ों को मनवा लेता है। यूएई के साथ सऊदी अरब की लंबे समय से असहमति चल रही थी और अभी आपने देखा कि किस तरीके से ये पड़ोसी देश है और पड़ोसी देश होने के नाते एक पाकिस्तान के साथ भी लॉबी इनकी चलती है और पाकिस्तान से यूएई ने $3.5 बिलियन मांग लिए। अब दोस्तों ओपेक के बारे में आपको बताएं तो यह 1960 में इराक में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया यूरोप में है, जबकि ऑस्ट्रिया खुद तेल का उत्पादक देश नहीं है। इन्होंने अपना मुख्यालय वहाँ इसलिए रखा हुआ है ताकि अमेरिका के अंदर यूरोप के अंदर अपनी लॉबी को मजबूत कर सके। इनका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की तेल नीतियों में तालमेल बिठाना और बाजार में तेल की कीमतों को कंट्रोल करना है। ओपेक देशों के पास दुनिया का लगभग 80% प्रूवन ऑयल रिजर्व है, जिस कारण से ये तेल की कीमतों को एक कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2016 में ओपेक कंट्रीज़ के अंदर और देशों को भी जोड़ लिया गया, जिसके बाद ये ओपेक प्लस कंट्री बन गए। हालांकि आज के समय में यूएई से पहले कतर, इक्वाडोर और अंगोला भी ओपेक कंट्रीज़ छोड़ चुके हैं और अपने तेल उत्पादन बढ़ाकर अपनी इनकम मोटी जनरेट कर रही हैं। और सऊदी अरब दोस्तों आज के समय में
48 लाख बैरल प्रतिदिन उसकी उत्पादन क्षमता है, लेकिन उससे कम वो तेल का उत्पादन कर रहा है क्योंकि ओपेक की टर्म एंड कंडीशन है। आज के समय में यूएई 32 से 35 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन करता है, लेकिन अब ये क्षमता को वो 50 लाख बैरल प्रतिदिन तक लेकर जाएगा। और ये लेकर जाएगा तो दोस्तों उसे ग्राहक चाहिए होंगे, और भारत से बड़ा ग्राहक उसे कहाँ मिलेगा जो उसके पड़ोस में है। यूएई के साथ भारत के एग्रीमेंट भी हुए हैं, तो यही कारण है कि भारत की अच्छी बनती है यूएई के साथ, और बातचीत में अच्छा डिस्काउंट अगर मिल जाए तो दोस्तों कच्चे तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं और भारत का फ़ायदा भी हो सकता है, इंपोर्ट बिल भी कम हो सकता है, और बहुत सारे फ़ायदे भारत के लिए छुपे हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कि दुनिया में अमेरिका कितने लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल उत्पादन करता है और सऊदी अरब कितने, तो अमेरिका एक दिन में 135 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करता है, जिसमें वो घरेलू और एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें करता है। और फिर सऊदी अरब भी 100 से 110 लाख बैरल प्रतिदिन तेल का उत्पादन करता है, और उसकी भी घरेलू और इसी के साथ एक्सपोर्ट करने वाली चीज़ें चलती हैं। वास्तव में दोस्तों अमेरिका एंटी ओपेक एक कंट्री है जो बेसिकली कंपटीशन करता है ओपेक के देशों के साथ। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है और वह ओपेक के फैसलों का समर्थन करने के बजाय अपनी स्वतंत्र नीति अपनाता है। ओपेक देश अक्सर मिलकर तेल का उत्पादन कम करते हैं ताकि कीमतें बढ़े, लेकिन अमेरिका समय समय पर नो ओपेक नाम का कानून लाने की चर्चा करता है, जिसका मकसद ओपेक देशों पर कीमतों के साथ छेड़छाड़ करने के लिए मुकदमा चलाना होता है। अमेरिका के पास शेल ऑयल निकालने की आधुनिक तकनीक है, जिसने उसे ओपेक के तेल पर निर्भर रहने से बचा लिया है, और आज के समय में अमेरिका बहुत खुश है, भारत बहुत खुश है, यूएई ओपेक से बाहर निकल गया, और वो चाहते हैं कि यूएई अपनी तेल क्षमता को 50 लाख बैरल से भी और ज़्यादा बढ़ाए। जब अमेरिका जैसा देश ओपेक से बाहर रहकर 135 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निकाल सकता है, सऊदी अरब ओपेक के अंदर रहकर उसकी क्षमता 100 से 110 लाख बैरल प्रतिदिन है, तो आखिरकार यूएई 50 लाख बैरल पर संतोष क्यों करे जब उसके पास अच्छा खासा तेल है। तो खैर दोस्तों अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, देखना होगा इसको लेकर क्या डेवलपमेंट निकलेगी। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।